सलोना सा सजन है। और मैं गुड आफ्टरनून दोस्तों। हमने कल थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से मैं आगे स्ट्रीम नहीं कर पाया, पर मैंने मेरे मोबाइल के इंटरनेट से थर्ड वाला सवाल भी कर लिया था। तो कल अपना थर्ड वाला भी हुआ था, लास्ट तो अपने से होता नहीं है पर होगा एक दिन। एंड ये रही कल की रैंकिंग, हमने की दी थी वीकली 388 दी थी ना लास्ट टाइम। अभी 388 की पीछे वाले देंगे जाके, सिंपल सी बात होती है जिंदगी में, क्या है उसका। 14 पे है शायद से अपन। Distribute elements into two arrays. You are given a one indexed array, one indexed array of distinct integer nums of length. Then you need to distribute all elements nums between array 1 and array 2 using an operation. An operation is why an operation. In first operation append nums of 1 to array 1, and in second operation append nums of 2 to the array 2. Afterward in ith operation. अच्छा, तो क्या बोला ये? If the last element of array is A1 is greater than the last element of array A2 AR2, append nums of I to the array 1. Otherwise, append nums of I to the array 2. ठीक है. The array result is formed by concatenating the arrays AR and AR2. For example, जो बेसिकली क्या करना है, nums of 1 array 1 को और nums of 2 array 2 को afterwards in ith operation ये करना है. If last element of ARR1 is greater than the last element of ARR2, append nums of I to the ARR1. जब जिसका बड़ा होगा लास्ट एलिमेंट उसमें डालना है, सिंपल. एंड क्या बोलना है? फ्रॉम कॉन्केटिनेटिंग array 1 and array 2 फॉर एग्जांपल. अच्छा, तो इन दोनों को कॉन्केटिनेशन करना है, सिंपल है. अभी के लिए ब्रूट फोर्स लगाते हैं जो कि उन्होंने बोला है वही पढ़ो, सिंपल सी बात है. एक तरफ इनको ARR1 ARR2, सिंपल है. और क्या बोला इसने? तीन तो हो गए, इसका मतलब दो तो एटलीस्ट इसके अंदर रहेंगे. तो मैं क्या करूंगा, ARR1 डॉट पुश बैक करूंगा नम्स का 0. देन ARR2 डॉट पुश बैक करूंगा नम्स का 1. दोनों डाल दिए. अब मैं जाऊंगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स 0 और 1 कर दिया तो 2 से i स्मॉलर देन nums डॉट साइज एंड देन i प्लस प्लस. सिंपल है, सिंपल है. अब क्या करना है मेरे को बस, इफ ARR1 डॉट बैक, ये वाला है, if it is greater than लास्ट है, otherwise. अच्छा, तो ये strictly if greater than ARR2 dot back से, then I have to push ARR1 dot push back nums of I. Simple है. Else ARR2 dot push back nums of I. And now I have to concatenate. So how can I concatenate? Just for auto A in ARR2, and हम क्या करेंगे, ARR1 dot push back A and then return ARR1. सिंपल है. ARR1 आइए. तो ये किया मैंने, ये किया. ARR1 ARR2 करना पड़ेगा ना इधर तो भाई. I guess that's it. Yes, submit. Count submatrix with top left element and sum less than k.
You are given a zero indexed integer matrix grid and integer k. तो integer k दिया है और वो दिया है. Return the number of sub matrix that contain top left element. Top left मतलब ये होता है ना top और left. हाँ, top left element of the grid and have sum less than or equal to k. Sum less than or equal to k भी चाहिए. अच्छा. Count the number of matrix है count. तो वैसे नहीं सोचो अगर ये चाहिए तो मेरे को ये तो पॉइंट फिक्स है तो मेरे को इधर तक का सम चाहिए होता यहाँ से यहाँ तक तो मैं यहाँ से यहाँ तक का लेता यहाँ से यहाँ तक तो मेरे को ऐसे मिलता और मेरे को यहाँ से यहाँ तक का चाहिए सम तो मैं इधर से लेता अगर एक तो ये प्रीफिक्स से करो फिर ऊपर से नीचे ऐड कर दो तो दो करने से मेरे पास हर जगह पे प्रीफिक्स सम पड़ा होगा वो मैट्रिक्स का then I can simply okay so I got the inclusion in grid of grid dot size int n equals to grid का 0 dot size इसमें क्या करना है बस पहले तो और int I equals to 1 I मतलब क्या होता है अपना रो तो 0 ही रहेगा I is more than n I plus plus j 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और int j equals to 1 j is smaller than m j plus plus और मैं क्या करूँगा ग्रिड का I कॉमा j प्लस इक्वल्स टू करना ग्रिड का I कॉमा j माइनस 1 मतलब माइनस 1 मतलब ये कैसे कैसे प्लस करते चलेगा ये इधर आएगा ये इससे प्लस हो जाएगा ये इससे प्लस हो जाएगा नाइस ये तो हमने कर लिया ना जब ये पूरे ऐसे प्लस हो जाएंगे पूरे के पूरे तब मैं ऐसे करूंगा नीचे से ऊपर तो ये करना पड़ेगा फॉर int I इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करूंगा I स्मॉलर देन n I प्लस प्लस एंड j वैसे करूंगा फॉर int j इक्वल्स टू 0 j स्मॉलर देन n j m j प्लस प्लस अब मेरे को क्या करना है सिंपली ग्रिड का I कॉमा j प्लस इक्वल्स टू ग्रिड का I माइनस 1 कॉमा j तो ये मेरे को ऊपर का सम देगा लेके सही है अब मेरे पास हर पॉइंट पे हो रहेगा तो बस इधर int c n t इक्वल्स टू 0 होगा और मैं क्या कहूँगा फॉर int I इक्वल्स टू 0 I स्मॉलर देन n I प्लस प्लस वैसे ही फॉर int j इक्वल्स टू 0 j स्मॉलर देन n j प्लस प्लस और क्या करना है ग्रिड का I कॉमा j स्मॉलर देन इक्वल टू बोले स्मॉलर देन have some less than or equal to so smaller than or equal to k then cnt plus plus and return cnt simple है एरर दे रहा है इधर तो स्पेस दे देंगे चार आना था चार आ गया छह आना था छह आ गया लेट्स गो हो गया अपना काम इसका भी ये वाला मिनिमम ऑपरेशन टू write the letter y on a grid okay Salona तीन से ऊपर रहेगा यस so basically what the y means is ये और ये सारे में सेम होनी चाहिए तो डायगोनली यहाँ तक आना चाहिए डायगोनली यहाँ तक आना चाहिए ये सेम होनी चाहिए नो नो
एंड जो भी रिमेनिंग सेल है वो भी वो फिर अलग होनी चाहिए, मतलब वो सारे सेम होने चाहिए। सिंपल। नाउ for y, let's suppose for y, what options we have? We can put 0 to all y's, put 1 to all y's, and then we can put 2's in the y. Okay, if we put 0 in a y, then we again have a two option to put other cells. We can put 1 to the other cells, we can put 2 to the other cells. Okay, so think we have to think in that direction. I can go to this Y cells and I can count all the elements in Y cell. Then again, I can count simply the Y. Then again, and while counting, I will set it to the minus one, like this and this. This will come towards this. This will be minus one. This will come towards this. This will be minus one. Starting with this and this. So one will be three times, two will be one time, and one will be one time. So we need one operation to make this one. One operation is done. Then we need two operation to make this zeros, and that will be done. Basically, what I am thinking is, suppose this is our grid. If grid is a 4 by 4, it is possible. It is, grid is any sort from we choose. So if it is a 5 by 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, and 4, 5. Now, just make a vector that will only keep count of how many 1 is occurring, how many 2 is occurring. So we can keep it off of 4. So it is 1, 2, 0 भी है ना, तो इसको हटा दे 0, 1, 2. सो सिंपली मेरे को क्या करना है, इसमें जाना है, यहाँ तक काउंट करना है, इसमें जाना है, यहाँ तक काउंट करना है, इसमें जाना है, यहाँ तक काउंट करना है। सिंपल है। तो देखो, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2। तो मेरी साइज क्या थी, 5, 5 डिवाइड बाई 2 विल बी 2। तो मेरे को नीचे आई कहाँ तक घुमाना है, नीचे तक, वो जाना है 0 से 2 तक। सिंपल है, सिंपल है। और जे मेरा क्या होगा, जे तो सिंपल है भाई, जे तेरा एक बार प्लस चलेगा, प्लस चलेगा, और एक ये वाले में जे माइनस चलेगा, जे माइनस चलेगा। और फिर तो यहाँ से चालू करेगा, कहाँ से, n/2 + 1 से स्टार्ट करेगा काउंटिंग, क्योंकि ऊपर तक तो हो चुकी होगी है ना। n/2 + 1, या फिर n/2 से ही चालू कर दे, n/2 से आए तेरा चालू होगा, एंड दैट विल गो टिल आई स्मॉलर देन n, मतलब यहाँ से यहाँ तक, एंड सीधा आई प्लस प्लस करूंगा। सिंपल, आई प्लस प्लस करूंगा। और जे क्या होगा मेरा, जे तो सिंपली n/2 रखूंगा मैं, क्योंकि जे तो n/2 ही रहेगा हर बार। सिंपल है। तो ये मैं काउंट करके दूंगा, तो मेरे पास y में क्या क्या बैठता है वो सब बैठा होगा। तो मैं चाहूंगा ना भाई, now this vector I have, just imagine कि I have this vector, let name this vector as a y count, ycnt समझो, है ना। अब मैं जाऊंगा अदर सेल में, तो ओ सी एन टी रखूंगा मैं, अदर सी एन टी, उसमें भी तीन ही रहेंगे वेक्टर में, क्या, 0, 1, 2। तो क्या करूंगा मैं, सिंपल पूरी मैट्रिक्स छानबीन करूंगा मैट्रिक्स की, और इसको सबको -1 सेट कर दूंगा होगा मैं, क्योंकि मैंने y को छानबीन कर लिया है। तो y सब -1 होगा, तो -1 पे तो कंटिन्यू होगा। तो सिंपली ये पूरा काउंट करके इसके अंदर स्टोर कर दिया होगा उसने। ओके, अब तक तो इतना मेरे को पता चल गया। नो अगेन आई हैव टू ऑप्शन, इफ y, now देखो, y एंड other, सो y कैन बी 0, अगर मेरे को 0 रखना है तो other क्या हो सकता है, 1 और 2। इफ मेरे को इसको 1 रखना है तो other क्या हो सकता है, 0 और 2। अगर इसको 2 रखना है तो 1 और 0, और 0 और 1 विल बी द other। नाइस, नाइस। अब इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा मेरे को, है ना। अब देखो, अगर मेरे को इसको पूरा 0 सेट करना है, इसको पूरा 0 सेट करना है, तो सबसे पहले तो मेरे पास होना चाहिए कि y में कितने टोटल, कितने वो है, बॉक्सेस, सेल्स कितने।
जैसे को तो 5 था, 5 बाय 5 था, तो कितने आए सेल्स मेरे पास?